आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों को? सही कहा तुमने। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा। बस हमारी एक चीज है तुम्हारे पास, वो दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कौन सी चीज? पैकेट कहाँ है वो? कौन सा पैकेट? देखिए, मैं किसी पैकेट के बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे चुप एकदम चुप। मैं जानता हूँ वो पैकेट उस दिन उस लड़की ने तेरी कार में रखा था। कहाँ है बोल? कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हें नरीमन पॉइंट पर मिली थी और तुमने उससे कुछ बात भी की थी ना, बोलो। देखो, हमें पता है तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो उसी चीज के पीछे हम भी हैं। कौन सी चीज? देख लिया क्या किया तुम्हारे भाई ने? मैं तुमसे कहती थी उसे सर पे मत चढ़ाओ, मत दो इतनी छूट। कहाँ आता है कहाँ जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। अब भुगतो भुगतो। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं और आप जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपके भाई ने ऐसा कुछ काम किया है या नहीं वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल उसके कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे आप? ना कोई वारंट ना कोई ऑर्डर। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्य है और इस शहर में मेरी एक रेपुटेशन है। आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। मिस्टर लक्ष्य, मैं जानता हूं कि आप इस शहर के बड़े और पावरफुल आदमी हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर का नाम सुनकर डर जाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जिसको फोन करना है फोन कीजिए। विनय का कमरा कहाँ है जरा बताएंगे? वो वहां पर, वहां से पहला लेफ्ट। जिस सोने को हम लोग लूटना चाहते हैं उसे तू अकेला ही हड़पना चाहता है? हाँ? देखिए, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं किसी सोने होने के बारे में नहीं। एकदम चुप। झूठ मत बोल। पता कहाँ है वो पैकेट? बोल 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 बोल। हाँ बोल बोल। हाँ कार कहाँ है तेरी कार? कार तो मेरी कालबा देवी में खड़ी। कालबा देवी? अरे ये रही कार। क्या? ये देखो, विनय, रिया और साथ में संजना भी है। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर। तीनों एक साथ एक फोटो में एक दूसरे को जानते थे। रिया बोल रही थी कि संजना को जानती नहीं है। रिया से दोबारा मिलना पड़ेगा।
मेरी कार में वो पैकेट नहीं। कहाँ है वो पैकेट? मैं बोल, कहाँ है वो पैकेट? लगता है तुझे जीने का शौक नहीं। चल बेटा, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। एक सेकंड रिया, वो पैकेट रिया के पास है। ये पैकेट किसका है? मेरे बैग में कैसे आया? इसमें तो कुछ लिखा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम हो इन सब के पीछे? ये तो करोड़ों का मामला है। हेलो, कौन? जिस पैकेट की तुम्हें तलाश है, वो पैकेट इस वक्त मेरे पास है। रिया, तुम? और ये पैकेट तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो पैकेट मेरे पास कैसे पहुंचा, ये तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए। ये पैकेट तुम तक कैसे पहुंचेगा, इस पर बात करो। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? बस 50 लाख रुपए। और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये पैकेट मैं सीधा सीआईडी के पास लेकर जाऊं। देखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैकेट किसी को मत देना। ये लोग कौन है? शायद इस पैकेट के पीछे पड़े हैं। तो यहाँ नहीं है। लेकिन वो पैकेट घर में छुपा के रखा होगा, ढूंढो उसे कहीं भी। अरे वो भाग रही है। ए, तो चल भाग, पकड़ उसे। चल, हम लोग थोड़ी देर से घर से बाहर गए बैठे, जब वापस आए तो घर की हालत ऐसी थी और रिया भी घर से गायब है। आपने रिया को फोन करके पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? कोशिश की थी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। सर, हाँ? सर ये इनके पड़ोसी हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देर पहले इन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें से 3 लोग उतरे थे और इस घर की तरफ आए। अच्छा, हेलो, गाड़ी का नंबर देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे? ओके, या थैंक यू। वो एम्बुलेंस रोया लेन में देखी गई है, एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में।
तुम वैन के पीछे जाओ, मैं रिया को देखता हूँ, उसकी जान खतरे में है। आसपास देखते हैं, एम्बुलेंस यहीं कहीं होनी चाहिए। सर लगता है यहाँ से भी निकल गए। ये कौन सी गाड़ी है? ये देखो, लगता है यहाँ पे स्टिकर चिपका के बाद में निकाल दिया गया है। सर, वैन का नंबर भी अलग है सर, ये देखिए नंबर भी अलग है। इसका मतलब है जैसे इस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस का स्टिकर लगाकर, ऊपर बत्ती लगाकर इसे एम्बुलेंस बना दिया गया था, वैसे किसी ने शायद ये नकली नंबर प्लेट लगा दिया होगा और यहाँ पे पार्क करने के बाद सारे निशान मिटा दिए गए। सर जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वो यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। हाँ, उन्हें तो चाहिए आसपास ही। तो फिलहाल ये होटल दिख रहा है, अंदर चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। पूर्वी, अभिजीत को फोन करो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी, ये आपके होटल के बाहर जो सफेद वैन खड़ी है, ये आपके होटल की है? नहीं नहीं सर, ये होटल की नहीं है, हमारे यहाँ गेस्ट ठहरी हुई है, उनकी है। किस कमरे में ठहरी हो? सर रूम नंबर 101। अभी है कमरे में? एक मिनट सर, चाबी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब रूम में ही होगी। कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? हाँ सर, चाबी तो है। दे देंगे? आ जाए। रूम नंबर 101। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मारो नहीं। लोग सीआईडी से घबराओ मत। सर ये तो बिना है। हाँ सर, सर कुछ लोग एक पैकेट के पीछे पड़े हैं सर। क्या उस पैकेट में? उनका कहना था कि वो लड़की जो नरीमन पॉइंट पे मर गई, उसने मरने से पहले मेरी गाड़ी में वो पैकेट रखी। पैकेट तुम्हारी गाड़ी में था? सर पैकेट कहाँ है? पैसे लाए हो? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले वो पैकेट मुझे दो। पहले पैसे फिर पैकेट। अरे मेरा पैकेट कहाँ है? पैसे मिल गए ना, तो पैकेट भी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। ये रुक, आज तक मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं ऐंठ पाया, और तुझे क्या लगा तू 50 लाख रुपया लेकर भाग जाएगी? अब तू नहीं बचेगी।
रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं अनजान हूँ उससे? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये क्या कर रही हो रीना? मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसा पति जिसे मौका मिले तो रोज एक नई बीवी बना ले। रीना प्लीज डोंट किल मी। क्या हो रहा है? रुक जाओ! कर इधर! मुझसे गलती हो गई सर। पैसे देखकर मैं अंधी हो गई थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे पास पैकेट है तो मैंने लक्ष्य को ब्लैकमेल किया। लक्ष्य पैसे वाला है तो मुझे लगा कि मौके का फायदा उठाकर मैं भी कुछ पैसे बना लूंगी। मैंने ही संजना को राघव और मीरा के गैंग पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। जब भी उससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती वो मेरी कार में डाल दिया करती थी। उसने कभी मुझे देखा नहीं। वही पर गलती हो गई। लेकिन उस लड़की ने वो पैकेट तुम्हारी गाड़ी में क्यों रखा? बिल्कुल नहीं जानता। वो तो गाड़ी भी मेरी नहीं है। तो रिया को घुमाने के बहाने मैं भैया की गाड़ी ले गया और जाते जाते भैया की जैकेट पहन ली। जब विनय तुम्हारी कार और जैकेट लेकर नरीमन पॉइंट पहुंच गया तो संजना ने देख लिया। उसे लगा कि गाड़ी में तुम बैठे हो, लक्ष्य तुम। इसलिए उसने तुम्हें समझकर विनय से बातें की और वो पैकेट गाड़ी में डाल दिया। और ये सोना लूटने की क्या प्लानिंग थी? हम लोग सोने से भरा एक ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक एक खास चाबी से ही खुलता था और वो चाबी संजना ने हमारे पास से चुरा ली थी और वो चाबी चुराकर वो इसे देने वाली थी। वैसे तो सोना लूटने का लक्ष्य का भी प्लान था। अगर चाबी मिल जाती तो सोना लूट ही लेता। क्यों लक्ष्य? पर गलती ये हुई कि चाबी गई दिया के पास। मगर एक बात तो पक्की है कि लक्ष्य ने संजना का खून नहीं किया, है ना रीना? मुझे लक्ष्य का प्लान पता चल चुका था और मैं ये भी जानती थी कि संजना वो पैकेट इसे देने वाली है। मुझे किसी भी तरह संजना को रोकना था क्योंकि अगर ये सोना चुरा लेता तो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता। इसलिए मुझे संजना को इसके हाथों मरवाना पड़ा, लेकिन वो पैकेट मुझे फिर नहीं मिला। मैं वो सोना तो चुराना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहती थी कि उस चोरी का पूरा इल्जाम इस पर आए। सोने और रुपयों की लालच में तुम लोगों ने एक लड़की की जान ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे।